अक्सर ऐसा होता है ना कि बच्चों के बिल्कुल सादा सी कहानियों में भी जिंदगी के बहुत गहरे सबक छुपे होते हैं। तो आज हम गोलू और उसकी रंगीन गेंद की कहानी पर एक नज़र डालेंगे और इसके पीछे छुपे मानी को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ सवाल ये है कि इस छोटी सी प्यारी सी कहानी में आखिर कौन सा सबक है। चलें मिलकर पता लगाते हैं। तो चलें फिर सीधा कहानी की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारे सीखने के लिए क्या है। तो कहानी शुरू होती है गोलू की रंगीन दुनिया से, एक ऐसी दुनिया जहां हर तरफ खुशी और मासूमियत है। और ये है हमारी कहानी का हीरो गोलू, एक छोटा सा बच्चा, और पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। अच्छा, तो गोलू की दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या थी? उसकी ये रंगीन गेंद। उसे ये इतनी प्यारी थी ना कि बस ये सिर्फ एक खिलौना नहीं था। समझें, इसकी खुशी का सारा दारोमदार इसी पर था। जरा सोचें, गोलू अपनी गेंद को हवा में उछाल रहा है। कितना सादा सा मंजर है ना? लेकिन इसमें उसकी वो बेफिक्र हंसी और खेल का जोश सब कुछ नजर आ रहा है। वो गेंद ऊपर फेंकता है और फिर गेंद नीचे आ जाती है। ये जो ऊपर नीचे जाने का एक सिलसिला चल रहा है ना, ये एक रिदम बना रहा है जो बता रहा है कि वो अपने खेल में कितना मगन है। और फिर आती है एक आवाज, टिक टिक। जैसे गेंद जमीन से टकराती है, यह आवाज गूंजती है ना? एक छोटी सी बात, लेकिन यही छोटी सी तफसील पूरे मंजर में जान डाल देती है। ऐसा लगता है जैसे हम देख सकते हैं कि गोलू उस आवाज पे कैसे खिलखिलाकर हंस रहा होगा। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, यहां भी कहानी एक मोड़ लेती है। अब हम कहानी के इस हिस्से में दाखिल हो रहे हैं जहां गेंद खो जाती है। और फिर अचानक से सब कुछ बदल जाता है। खेल का सारा मजा करकरा हो जाता है। गेंद गोलू के हाथ से फिसलकर सीधा एक झाड़ी में जा गिरती है। बस यही वो लम्हा है जहां से सारी कहानी का रुख बदल जाएगा। और गोलू की परेशानी वो उसकी आवाज से साफ जाहिर हो रही है। ओह, मेरी गेंद कहाँ चली गई? इस एक छोटे से सवाल में उसका अपनी सबसे प्यारी चीज खो देने का सारा दुख और वो जो एक उलझन होती है ना, वो सब कुछ मौजूद है। अब गोलू तो परेशान खड़ा है, लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा किरदार आता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। इस हिस्से का उन्वान ही यही है, झाड़ी से एक आवाज। तो झाड़ियों से कौन निकलता है? एक छोटी सी चिड़िया। लेकिन ठहरें, ये कोई आम चिड़िया नहीं है। ये कहानी में एक गाइड की तरह है जो ना सिर्फ गोलू की मदद करेगी बल्कि उसे एक बहुत अहम सबक भी सिखाएगी। चिड़िया बिल्कुल सीधी बात करती है। वो कहती है, गोलू तुम्हारी गेंद तो ये रही, लेकिन खेलने के बाद अपने खिलौने संभाल कर रखने चाहिए। तो देखें, यहां जिम्मेदारी का पहला सबक दिया जा रहा है, बहुत सीधे साधे अल्फाज में। और गोलू का जवाब, जरा इसका जवाब तो देखें, कितना सच्चा और फौरी है। वो फौरन अपनी गलती मान लेता है। जी छोटी चिड़िया, मैं आपसे ध्यान रखूंगा। इससे पता चलता है कि वो सीखने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलें अब कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं, जिसका उन्वान है एक अहम सबक। यानी अब कहानी अपने नतीजे पर पहुंचने वाली है। कहानी का जो इख्तिताम है ना, वो 3 बहुत सादा से स्टेप्स में होता है। सबसे पहले तो चिड़िया गोलू को गेंद वापस देती है, फिर गोलू उसका शुक्रिया अदा करता है, और तीसरा जो कि सबसे अहम कदम है, वो अपनी गेंद को बहुत एहतियात से संभाल कर घर ले जाता है। ये आखिरी बात दिखाती है कि उसने जो सबक सीखा था उस पर फौरन अमल भी शुरू कर दिया है। तो आखिर इस पूरी कहानी का सबक क्या निकला? बहुत ही वाज़ेह और सीधा सा कि अपनी चीज़ों का, अपने खिलौनों का ख्याल रखना चाहिए। ये जिम्मेदारी का वो पहला सबक है जो ये कहानी सिखा रही है। तो अगर हम पूरी कहानी को एक लाइन में देखें तो ये एक खोए हुए खिलौने से शुरू होकर एक सीखी हुई जिम्मेदारी पर खत्म होती है। यानी गेंद का खो जाना तो बस एक बहाना था, असल मकसद तो जिम्मेदारी का एहसास जगाना था। और यही इस कहानी की खूबसूरती है। अब आखिर में एक सवाल जहन में आता है कि जिम्मेदारी का ये जो पहला सबक है, ये जिंदगी में और कहां कहां काम आता है? ये जो खिलौनों की देखभाल से बात शुरू हुई है, ये आगे चलकर किन बड़ी जिम्मेदारियों के लिए एक बुनियाद बनती है?